So here, welcome to this another episode with me, Ashi, and in this video, I'm going to talk about one of the B schools which is desired by lakhs of students, not only in India but across the globe. Talking about Stanford Business School in this video, so let's get started. हाय, माय नेम इज अर्शी एंड इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है. वेलकम टू दिस एपिसोड में बात हो रही है स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कैलिफोर्निया की. राइट, जब हम एमबीए की बात करते हैं एंड टॉप 10 बी स्कूल्स की लिस्ट निकालते हैं तो आपको गूगल पे जो कॉलेजेस दिखते हैं उनमें इसका नाम दिखता है एंड उसी को रिव्यू कर रही हूँ इस एपिसोड में. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द रैंकिंग. राइट, क्यूएस रैंकिंग में #1, राइट, #1 की रैंकिंग में आता है क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में. सेकेंड इन मैनेजमेंट बाय यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट 2022. सेकेंड इन एंटरप्रेन्योरशिप बाय यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट. थर्ड इन मार्केटिंग बाय the same agencies, and sixth in finance by US News and World Report. Forget about rest of the ranking because मैं consider कर रही हूँ जैसे इंडिया में रैंकिंग है वैसे हो सकता है अब्रॉड में भी रैंकिंग हो, but still we can consider QS ranking, and as per QS ranking it is #1 when it comes to MBA as per 2022 ranking. Now talking about the programs at Stanford Graduate School of Business, right? थोड़ा सा टोन बदल जाता है जब आप थोड़ा सा ऐसे कॉलेजेस को रिव्यू कर रहे होते हो, बट यार हम इंडियंस हैं तो वापस आ जाते हैं अपनी रियल भाषा पे, वही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले 3 मेन डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो ये ऑफर करता है. सबसे इसमें इंक्लूड होता है एमबीए, जिसके लिए ये जाना जाता है. राइट, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कई सारे कोर्सेज के लिए नोन होती हैं. बट अगर हम स्टैनफोर्ड की बात करें तो ये अपने एमबीए के लिए काफ़ी नोन है. उसके अलावा स्टैनफोर्ड का MSX प्रोग्राम है और उसके अलावा PhD प्रोग्राम भी है. जो MSX प्रोग्राम है वो एक फुल टाइम 1 ईयर एक्सेलरेटेड मास्टर्स प्रोग्राम है इन बिजनेस फॉर मिड करियर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स एट दिस इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो ऑब्वियसली एमबीए के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जिनके पास मिड करियर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन है. उसके अलावा कई सारे मल्टीपल कोर्सेज सच एज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन स्ट्रैटेजी इन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैनफोर्ड लीड ऑनलाइन बिजनेस प्रोग्राम, डिजाइन थिंकिंग बूट कैम्प एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट कराता है. देन उसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की जो कि स्टैनफोर्ड से एमबीए करते हैं, नीड टू फुलफिल 1 ग्लोबल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम. दिस ऑफर्स देम अपॉर्चुनिटीज टू स्पेंड 1 month, that means 4 weeks during someone's working on project or from an organization. देन उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो ऑल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम. जैसे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में होता है ना, तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, वैसे यहाँ पे भी ये ऑप्शन होता है जिससे आपको ग्लोबल एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है. उसके अलावा जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है वो जो है वो हर साल स्टूडेंट्स को मिलता है अपॉर्चुनिटी जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और ये प्रोग्राम जो है वो स्टैनफोर्ड GSB एंड सिंघवा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बीच में होता है. राइट, उसके अलावा स्टूडेंट्स के पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है परस्यू डिग्री कर सकते हैं विद अदर बिजनेस स्कूल्स एट अदर यूनिवर्सिटी पैरेलली. राइट, सम ऑफ दीज स्कूल्स आर येल लॉ स्कूल, राइट, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, Princeton School of Public and International Affairs as well. Right, now acceptance rate क्या है, मतलब कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, कितने बच्चों का होगा अगर आप स्टैनफोर्ड जाते हो तो. राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस 5.7% है 2021 का, जिसमें आप शॉक हो जाओगे कि 35% जो है वो जो है बिलोंग टू इंटरनेशनल ओरिजिन, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2022 की बात करें तो 436 एनरोलमेंट है एमबीए में, मतलब जिसके लिए जाना जाता है. MSX में 57 है, PhD में 29 है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें से 152 है, 38 है, 17 है 2020 के अंदर. राइट, आई मीन 152 इज अ बिग नंबर. राइट, नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली हर कोर्स की एक सर्टेन एलिजिबिलिटी है.
सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, देन उसके अलावा आपका अकेडमिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड साथ ही साथ जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है या जीमैट का एग्जाम है वो भी आपको देना पड़ता है। सिंपल सी चीज़ है कि हर प्रोग्राम के लिए जो है वो वेरी करता है। अगर हम बात करें कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, और जो परसेंटाइल है जो कि स्टैंडर्डाइज है, जो रिक्वायरमेंट होगा दैट इज 92 to 93% एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर। नाउ मैं इस पर भी डिटेल डिस्कशन करूंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो MBA का इनका GSB ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है $275 है, आप इसको इंडियन में करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। MSX का भी सेम फीस है, बट PhD की 125 का जो है वो एप्लीकेशन फीस है स्टैनफोर्ड का। नाउ एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई सारे बच्चे पूछते हैं। यार आप ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली हर बच्चा IIM अहमदाबाद की भी वीडियो देखता है, पर आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं मेरी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से ऑप्शन चाहिए तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। पहले तो 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री चाहिए और इट्स US इक्विवेलेंट, राइट। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, राइट, मतलब 92 to 93% होना चाहिए। GMAT GRE स्कोर चाहिए, GMAT में 730 यार, विच इज मतलब ये कम स्कोर नहीं, ये बहुत ज्यादा स्कोर है। एवरेज GRE 165 इन बोथ वर्बल एंड क्वांटिटेटिव जो है वो रिक्वायर्ड है व्हेन इट कम्स टू द एडमिशन प्रोसेस। SOP रिक्वायर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्यों आना चाहते हो यार, क्या चाहते हो, मतलब ये रीजन देना पड़ेगा। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर एम्प्लॉयर, राइट, दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अवार्ड्स, work experience and other personal information, right, personal essay, resume और CV, English proficiency test, TOEFL में 113, right, 100 IBT, IELTS 7 बैंड होना चाहिए, PT 68 होना चाहिए। तो इन्होंने तो लंबी लिस्ट पकड़ा दिया यार, इतनी तो लिस्ट कहीं पे भी नहीं होती है, बट ये लिस्ट फुलफिल करोगे तो ही जा पाओगे, दैट इज द रीजन इट इज अमंग द टॉप B schools in the world, राइट। एक्सपेंसेस की बात करें, ट्यूशन फीस, राइट, कॉस्ट ऑफ सिंगल स्टूडेंट 59 लाख 7,000, राइट, is the fees, right? Cost of married student 59 लाख, सेम है यार, मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, कौन शादी करके जाएगा वहां पे अपना MBA करने, जाते होंगे, मतलब जोक्स अपार्ट। बुक्स एंड सप्लाईज की अगर हम बात करें 1,36,000, राइट, 1,36,000 सेम। मटेरियल प्रोग्राम फीस 0.69 लाख, राइट, इट इज सेम फॉर दैट। ट्रांसपोर्टेशन 0.85 लाख, यहाँ पे 1,87,000 बिकॉज यहाँ पे 2 लोग हो गए। लिविंग कॉस्ट 28 लाख, यहाँ पे 47 लाख बिकॉज इट इज अ कॉस्ट ऑफ 2, राइट, सो दैट इज द एक्सपेंसेस। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस 5,25,000, यहाँ पे 5,25,000, राइट। हेल्थ फीस 0.56 लाख एंड 0.56 लाख, मतलब 56,000 के आसपास, राइट। उसके अलावा ग्लोबल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एक्सपेंस जो है वो 3,000 to 4,000 US डॉलर्स और हो सकता है, डिवाइडेड बाय नॉट 81 क्योंकि $81 हो गया है। तो उसके अलावा अगर हम स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करें तो साइटेड विद इन द नाइट मैनेजमेंट सेंटर विच इज लोकेटेड विद इन द ग्रेटर स्टैनफोर्ड कैंपस, राइट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। जो 10 मेन बिल्डिंग्स हैं, राइट, इनसाइड द नाइट मैनेजमेंट सेंटर that serve the school's structural purposes also, that is campus। उसके अलावा कई सारे अच्छे दिखने वाले ब्यूटीफुल से कैंपस हैं, मतलब ये मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ, वर्बली बता दूँ, मज़ा नहीं आएगा, मैं चाहती हूँ जब भी ये वीडियो एडिट हो, अगर नहीं एडिट होती है तो मेरी ही शक्ल देख लेना, इमेजिन कर लेना, और अगर एडिट होती है तो आप कई सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्लिप्स देख सकते हैं स्टैनफोर्ड की, और उसको देख के आपको ज़्यादा होगा। सबसे अच्छी चीज़ 50 स्टूडेंट क्लब है, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट, स्टूडियो फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें, एंड दैट मेक्स स्टैनफोर्ड यूनिक, राइट। अकोमोडेशन की बात करें तो स्टैनफोर्ड GSB ऑफर्स 5 ऑन कैंपस रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, 2 ऑफ कैंपस हाउसिंग एंड लिविंग कम्युनिटी, राइट, रूम्स, लिविंग रूम्स फीचर्स कॉफी टेबल, सोफा, 2 चेयर्स, 2 to 4 डाइनिंग चेयर्स, राइट। हाउस अगर हम बात करें तो सिंगल रूम टू 1, 2, 3 and 4 बेडरूम फ्लैट्स, राइट, सूट्स, अपार्टमेंट्स, ये सभी अवेलेबल हैं। हाउसेज आर अवेलेबल फॉर सिंगल एंड मैरिड स्टूडेंट्स। एडिक्वेट हाउसिंग प्रोविजंस आर मेड फॉर LGBTQ स्टूडेंट्स, द इंस्टीट्यूट, मतलब वो भी ऑप्शन है। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज कैन अप्लाई फॉर स्पेशल हाउसिंग in the school, right। उसके अलावा the approximately monthly rate of single student residence facilities at Stanford around $2,000 which is 1,49,000, and you can also consider private off campus student housing options as well, right। उसके अलावा अगर हम बात करें रेसिडेंसी टाइप में, अगर आप
Escondido, if I'm not wrong with the pronunciation, single couple, students with children, 1 lakh to 2,45,000. Then Munger graduate residence, single and couple without children, 1,61,000 to 2,66,000. Lyman graduate residence, single, 1,15,000. Liller Green Rains housing, single, 1,14,000 to 1,15,000. And subsidized campus apartment, 1,15,000 is the cost of living, right? Scholarship भी कई सारी है, जैसे Stanford GSB need based fellowship 42,000 per year से 84,000 इन टोटल मिलती है। स्टैनफोर्ड GSB बोल्ड फेलो फंड, मैं अगेन आपको बता दूं कई सारी बॉडीज हैं जो फंड्स प्रोवाइड करती है। इवन इंडिया की भी बहुत बड़ी बड़ी टाटा जैसी कंपनीज जो हैं, आई मीन दे हैव दी स्कॉलरशिप स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं। आप ऐसी कई सारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टैनफोर्ड नाइट हैनन सीरीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वेरिएबल फंडिंग अप टू 33 ईयर्स। यहाँ पे सेकंड बोल्ड फेलो स्कॉलरशिप है 15,000 से 30,000 पर ईयर। Stanford Impact Founder Fellowship and prices 1,10,000. Social Management Immersion Fellowship, Variable Entrepreneurship Summer Program, Variable, तो ये scholarships हैं। Alumni Network, I mean, मैं MBA की वीडियो बनाती हूँ, आप इसीलिए चैनल पे हो और मैं कई बार बात करती हूँ कि एलुमनाई नेटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें, दे ऑल्सो ऑफर्ड एक्सेस टू 15% डिस्काउंट पर क्लास ऑन स्टैनफोर्ड कंटिन्यूइंग स्टडिंग कोर्सेज, राइट। नोटेबल एलुमनाइज इज जेन चेंग, co-founder Embrace, right, Peter Fenton, general partner Benchmark, Ku Kwang, right, if I'm not wrong with the pronunciation, again कई जगह गलती हो सकती है भाई, हम भारतीय हैं यार, मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, I mean I should be like whatever, right. Coming back to the chairman and CEO of LG हैं, तो काफ़ी सारे notable alumni हैं। Talking about the placements, right, 91% of the graduates received job offers, 85% ने accept किए हैं उन offers को within 3 months post graduation. Apart from it, 18% students जो हैं also managed to successfully launch their own ventures. Given below are the few stats about Stanford GSB entrepreneurship achievement. Class of 2020, 38% of those launching a new venture or joining a startup are women. यार, I mean women empowerment, you know, I'm also doing this and I kind of promote with a lot of students sitting out there, यार MBA कर रहे हो और वो भी ऐसे कॉलेज से कर रहे हो, तो यार क्यों जाके तुमको you know जॉब करनी है, खुद का कुछ करो, create something big and create employment, right. उसके अलावा 72% of the Stanford batch 2020 उन्होंने को employment मिली है at the time of graduation. 91% of students accepted jobs by 3 months after graduation. The salary अगर हम इनकी बात करें तो 58,000 से 3 लाख US है per annum, right. उसके अलावा अगर हम graduate recorded की बात करें, average salary 1,61,000 per annum with signing bonus of 29,148 US per annum. Following are the employment details अगर हम Stanford की बात करें, right. Consulting median base salary 1,65,000 US, median bonus $33,000, right. Median signing bonus 30,000, 1,75,000 for finance, healthcare, 1,50,000, 1,40,000 for media and entertainment, technology 1,50,000 US, not Indian dollars, वरना आप कहोगे बहुत ही कम है, right. तो ये firms हैं, right, अलग अलग प्रोफाइल्स की जो हायर करती हैं। यहाँ पे आई थिंक उनका बाइफर्केशन जो है वो शो नहीं हो रहा है। And that's all about this episode. I hope आपको मजा आया हो। प्लीज़ अपने फीडबैक शेयर कीजिए because I am there to improve and bring out some interesting fun content for you. and ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.